जॉइंट फैमिली सिस्टम के जो फ़ायदे वो क्या हैं, मेरिट्स क्या हैं? मतलब अगर एक साथ रहते हैं कि जनरेशन, तो उनमें क्या फ़ायदे होते हैं? पहली बात तो डिवीज़न ऑफ लेबर होता है, मतलब काम सब में बढ़ जाता है। एवरी मेंबर इन द फैमिली इज़ गिवन वर्क अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटीज़। मतलब अगर हम न्यूक्लियर फैमिली में रह रहे हैं, हम एक दो बंदे हैं, तो हमें काम करना ही पड़ेगा। बट जॉइंट फैमिली में ऐसा है, जो जिस काम के लायक है वो उस काम को कर सकता है। मतलब कोई ज़्यादा बर्डन नहीं होता काम का, काम बढ़ जाता है। एवरी मेंबर इन द फैमिली इज गिवन वर्क अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटीज। जितनी उसकी एबिलिटीज़ हैं, जैसी उसकी एबिलिटीज़ हैं, उसके हिसाब से उसे काम दिया जाता है। कोई पढ़ा लिखा है तो उस पढ़े लिखे वाला काम देंगे, कोई मतलब फिजिकली हेल्दी है तो उसे वैसा काम देंगे, कोई स्किल वाला है तो उसे स्किल वाला काम देंगे। घर पर भी डिफरेंट टाइप के काम होते हैं ना, तो उसमें जो डिवीजन ऑफ लेबर हो जाता है। एवरी फेज ऑफ लाइफ, फैमिलीज लाइफ इज मैनेज्ड बाई ऑल मेंबर इंक्लूडिंग वुमेन एंड चिल्ड्रन। देखो, हम गांव में घर में रहते रहते कब बड़े हो जाते हैं ये पता नहीं चलता, क्योंकि हर चीज़ मैनेज मैनेज हो जाती है, और वो इतने सारे इंसान होते हैं वहाँ एक दूसरे की हेल्प करने के लिए, तो उस वो चीज़ें ज़्यादा बर्डन नहीं लगती। वो आप आराम से हर फेज में एंजॉय करते हो लाइफ की। नेक्स्ट है सोशल इंश्योरेंस। सोसाइटी में हमारी वैल्यू रहेगी, ये इसकी एक इंश्योरेंस मिल जाती है। जॉइंट फैमिली एक्ट्स एज ए सोशल इंश्योरेंस कंपनी फॉर द ओल्ड, सिक एंड इनकेपेसिटेड। मतलब जो बूढ़े हो गए हैं, बीमार हैं, या जो कोई काम नहीं कर सकता, उसके लिए ये जॉइंट फैमिली सिस्टम एक इंश्योरेंस सिस्टम है कि आप जब काम करने के लायक नहीं हो तो आप आराम से रेस्ट कर सकते हो, क्योंकि वहाँ बहुत सारे मेंबर हैं जो काम को संभाल लेंगे। सिमिलरली विडोज आर एश्योर्ड ऑफ देयर प्रॉपर लिविंग फॉर होम री मैरिज इन द इंडिया इज अनथिंकेबल। कुछ जगह ऐसा होता है ना कि कोई विडो हो गई, मतलब उसके हस्बैंड की डेथ हो गई, और दूसरी शादी का कुछ वो लगता ही नहीं कि ये कर सकते हैं, होने का स्कोप हो, तो वहाँ वो जो विडो है वो भी सम्मान के साथ ज़िंदगी जी सकती है जॉइंट फैमिली में। अगर वो अकेले अकेले बाहर कहीं भी रहे तो उस तरह से रहना शायद मुश्किल हो जाए। बट जॉइंट फैमिली सिस्टम इन सब चीज़ों के लिए बड़ी ही सेफ सिक्योर इन्वायरमेंट प्रोवाइड करवाता है, ओल्ड के लिए, सिक के लिए, बच्चों के लिए, और जो ऐसी कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाए उनके लिए भी। नेक्स्ट है सोशल वर्च्यू। इट फोस्टर्स ग्रेट वर्च्यू लाइक, जो जॉइंट फैमिली में रहने के बाद हम क्या क्या सीखते हैं? सेक्रीफाइस करना सीखते हैं, अफेक्शन मतलब लगाव एक दूसरे से सीखते हैं, कोऑपरेशन सीखते हैं, स्पिरिट ऑफ सेल्फलेसनेस मतलब अपने से ज़्यादा परवाह दूसरों की करना सीखते हैं, ब्रॉड माइंडेड होते हैं। तो बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं जो हम बहुत सारे लोगों के साथ रह के सीखते हैं, और ये बहुत सारे लोग हमारे अपने ही होते हैं फैमिली में, तो उसमें अपनापन ज़्यादा होता है। सेक्रीफाइस हम अपने के लिए कर सकते हैं, औरों के लिए शायद ना करें। अफेक्शन हमें अपनों से ही होता है, तो ये सब चीज़ें जॉइंट फैमिली में सिखा देती है। इट्स मेंबर्स एंड मेक द फैमिलीज ए क्रेडल ऑफ सोशल वर्च्यू। मतलब सारे सोशल वर्च्यू हम अपनी फैमिली में ही सीख लेते हैं अच्छे से। अंडर द केयर ऑफ एल्डर्स द अनडिजायरेबल एंड एंटी सोशल टेंडेंसीज ऑफ द यंग आर चेक्ड। देखो, अगर जो जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं तो उन बच्चों के ऊपर सबकी नज़रें होती हैं, तो बच्चों का स्कोप बहुत कम है कि वो उल्टी सीधी चीज़ों में पड़े, एंटी सोशल एक्टिविटीज़ वो करें, वो रुक जाती हैं, तो बच्चों उन सब चीज़ों में नहीं पढ़ते फिर। नेक्स्ट जॉइंट फैमिली का एडवांटेज या मेरिट है सोशलिज्म। एवरीवन इन द जॉइंट फैमिली वर्क्स अकॉर्डिंग टू हिज कैपेबिलिटीज़ बट ऑब्टेन अकॉर्डिंग टू हिज नीड्स। जॉइंट फैमिली में जो जिसकी जितनी कैपेसिटी है, जितनी एबिलिटी है, उस हिसाब से वो उसमें कंट्रीब्यूट करता है या काम करता है, बट उसकी जितनी ज़रूरतें हैं उसके हिसाब से उस चीज़ें मिल जाती हैं, चाहे उसने कम किया हो या ज़्यादा किया हो। मतलब जॉइंट फैमिली में ये है कि सबकी ज़रूरतों पर ध्यान दिया जाता है। कंट्रीब्यूशन तो होता है सबका, बट कंट्रीब्यूशन से ऊपर रखा जाता है कि सबकी ज़रूरतें पूरी हों। नेक्स्ट है इंश्योर करता है इकोनॉमिक प्रोग्रेस। अनलेस पीपल आर एश्योर्ड ऑफ फूड एंड शेल्टर they would not devote themselves sincerely to the work of country's progress। जब तक इंसान इस तरह से सेफ और सिक्योर नहीं होगा कि मुझे खाना पीना और घर मेरे पास है, तब तक वो कंट्री के लिए भी कोई कुछ नहीं कर सकता। ये तो सीधी सी बात है। मतलब पहले तो इंसान को चाहिए एक सेफ इन्वायरमेंट, खाना पीना और घर, उसके बाद ही वो कुछ और ऐसा सोच सकता है कि देश का भी भला हो। तो इस चीज़ में भी जॉइंट फैमिली इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसमें अपॉर्चुनिटी फॉर लेजर भी है, मतलब आप शांति से रह भी सकते हो,
मतलब थोड़ा आलसी भी हो सकते हो, उसमें मज़े कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों को संभालने के लिए आप हमेशा एक्टिव रहने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कभी कभी होता है जो सभी को करने की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट है अवॉइड फ्रेगमेंटेशन ऑफ होल्डिंग्स। जो भी ज़मीन जायदाद घर प्रॉपर्टी है, अगर जॉइंट फैमिली है तो सबकी इकट्ठी हो ही जाएगी वो। अगर वो जॉइंट फैमिली टूटती है तो वो प्रॉपर्टी भी फ्रेगमेंटेड हो जाएगी, मतलब हिस्सों में बट जाएगी। तो जॉइंट फैमिली इस चीज़ को रोकती है, फ्रेगमेंटेड होने से रोकते हैं। मान लो किसी के पास 1000 बीघे ज़मीन हो और उसके 5 बच्चे हों तो बढ़ जाएगी। अगर पाँचों साथ में रहते 1000 बीघे ही रहेगी, मतलब फ्रेगमेंटेशन वाले काम आएगा ही नहीं। तो ज़्यादा चीज़ें प्रॉपर्टी वो अच्छे से रखी जा सकती है। नेक्स्ट है डीमेरिट ऑफ जॉइंट फैमिली। जॉइंट फैमिली के डीमेरिट क्या है, नुकसान क्या है? नुकसान तो होंगे ही, कुछ ना कुछ तो नुकसान होंगे ही, हर चीज़ के फ़ायदे नुकसान दोनों ही होते हैं। तो पहली बात है हिंड्रेंस इन द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। देखो भाई, इतने लोगों का ऊपर दबाव होता है, हमसे ऊपर इतने लोग होते हैं, अच्छा है वो गलत हो या सही हो, उनकी बात माननी पड़ती है। तो ये जो खुद की पर्सनैलिटी जो है वो डेवलप नहीं हो पाती, उसमें रुकावट आती है। देखो, इंसान अगर खुद मुखिया है तो वो ज़्यादा जल्दी सीख जाएगा, उसके ऊपर 4 मुखिया और हैं तो वो कैसे सीखेगा? तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में ये एक हिंड्रेंस है। नेक्स्ट इसमें प्राइवेसी तो डिनाइड होती है, मतलब प्राइवेसी मिलना तो बहुत मुश्किल काम। बड़ी फैमिली है तो कुछ ना कोई तो आसपास रहेगा ही। अनफेवरेबल टू अकोमोलेशन ऑफ कैपिटल। आप पैसा बचा नहीं सकते, इकट्ठा कर नहीं सकते, ये फेवरेबल नहीं है उस चीज़ के लिए। जॉइंट फैमिली आपको सबको कंट्रीब्यूट करना ही पड़ेगा। तो एक जॉइंट वही होता है, सबका एक खाता, एक सबका पैसा वहीं जाना है। तो ये एकुमुलेशन ऑफ कैपिटल नहीं हो सकता उसमें, क्योंकि सबकी ज़रूरतों का ख्याल रखना पड़ता है उसमें, हर चीज़ का। उसमें बहुत सारे मेंबर ऐसे भी होंगे जो कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे होंगे। जॉइंट फैमिली सिस्टम इनकरेज करता है लिटिगेशन, मतलब एक दूसरे के ऊपर वो लगाने पड़ते हैं ना कि ये गलत है वो सही है, इस तरह के वो चलते रहते हैं, लिटिगेशन लगाए जाते हैं। इस चीज़ में वो दूसरे को आरोप लगाते रहते हैं। इस चीज़ को इनकरेज करता है जॉइंट फैमिली, क्योंकि उसमें बहुत सारे मेंबर हैं, आसान काम है दूसरे के ऊपर आरोप लगाना, खुद को बचाना। तो ये होता है वहाँ। मोस्ट मेंबर टू बी लेथार्जिक। अब इसमें कुछ मेंबर तो आलसी हो ही जाएंगे, क्योंकि ज़रूरी तो नहीं हर कोई काम करेगा। नेक्स्ट इसका नुकसान ये है कि नॉट फोकस ऑन कंट्रोल प्रोक्रिएशन। भाई कितने बच्चे हो जाए इसके ऊपर ये ध्यान ही नहीं देते, कंट्रोल करते ही नहीं है, क्योंकि उन पर जॉइंट फैमिली में बच्चे सबकी जिम्मेदारी है ना। तो कोई पर्सनली ऐसा सोचता ही नहीं है किसी को कंट्रोल किया जाए, ये ज़्यादा दिक्कत है। लिमिट करता है सोशल मोबिलिटी को। सोसाइटी में वाला जो सिस्टम है वो उसमें ये रुकावट तो है। एब्सोल्यूट रूल ऑफ एल्डर्स। देखो, बड़ों का एकदम एब्सोल्यूट रूल चलता है। एब्सोल्यूट रूल का मतलब ये है कि जो हमने कह दिया बस वही फाइनल है, चाहे वो गलत हो या सही हो, उससे कोई मतलब कम ही होता है। एंड लैक ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑन यंगस्टर। जो यंग है जनरेशन, उसके ऊपर कम होती है रेस्पॉन्सिबिलिटी, तो वो बेचारा वैसे ही अपनी पर्सनालिटी डेवलप कैसे करेगा फिर। इंटरफेरेंस इन पेरेंटिंग, वो तो होगा ही होगा, कई पीढ़ी साथ में रहेंगे तो पेरेंटिंग आप कैसे कर रहे हो, कैसे बच्चों को पाल रहे हो, उसके ऊपर तो इंटरफेरेंस होगा ही होगा, सब कोई सलाह देता ही जाएगा। अनफेवरेबल फॉर सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। सेविंग और इन्वेस्टमेंट आप अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। लो स्टेटस ऑफ वोमेन, उसमें जॉइंट फैमिली रहेगा ही रहेगा, क्योंकि सारा काम उन्हें करना पड़ेगा घर का। वोमेन इज सबॉर्डिनेट टू हर फादर हस्बैंड एंड ओल्ड एज टू हर सन। भाई देखो, सबके अंडर में उसे रहना है, तो लो स्टेटस तो उसमें हो ही जाएगा। जॉइंट फैमिली इज बेस्ड ऑन कंजर्वेटिज्म। ये पुराने सिस्टम जो चले आ रहे हैं ना, उसके ऊपर ये ज़्यादा फोकस होता है। और हिंडर सोशल चेंज को नहीं, कुछ भी चेंज आएगा तो उसे रोकेगा, क्योंकि जॉइंट फैमिली सिस्टम नया नहीं है, ये पुराना सिस्टम है। अब जो नया सिस्टम है वो न्यूक्लियर फैमिली वाला सिस्टम है। तो जॉइंट फैमिली है तो कहीं ना कहीं बेस तो उसका कंजर्वेटिज्म ही है, मतलब जो पहले वाले सिस्टम चले आ रहे हैं वो चले आएंगे, और चेंज को जल्दी एक्सेप्ट करेंगे नहीं, तो रुकावट तो रहेगी ये। तो ये एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं कुछ जॉइंट फैमिली की।